Hello students, welcome to online classes of बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर। आप बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड आई एम डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी हम कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक हमने लिया है वो है तापमान। तापमान का 7वां भाग आज हम कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे तापमानों का प्रादेशिक वितरण या रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले प्राचीन यूनानी विद्वानों ने दिया था और उनके अनुसार तापमानों की समानता एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर उन्होंने 3 कटिबंधों में विश्व को बांधा। यदि हम देखें तो मोटे तौर पर आज भी यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने या यूनानी विद्वानों ने जो कटिबंध बनाए थे वो लगभग आज भी मान्य है और वो इस प्रकार से हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो स्टूडेंट्स, यदि हम ग्लोब को रफली 3 कटिबंधों में बांटें तो 0 से 30 डिग्री तक उष्ण कटिबंध मान सकते हैं, 30 से 60 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध मान सकते हैं और 60 से 90 डिग्री तक हम शीत कटिबंध मान सकते हैं। लेकिन यूनानी विद्वानों ने इन कटिबंधों को बनाने के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा को इस्तेमाल किया। तो उन्होंने ये कहा कि उष्ण कटिबंध जो है वो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा तक और दक्षिण में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण या मकर रेखा तक होता है। इसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं और इन ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी जरूर पड़ती हैं, यानी इन ट्रॉपिक्स के अंदर सभी अक्षांश एक बार भूमध्य रेखा की तरह या थर्मल इक्वेटर की तरह एक्ट करते हैं या उसकी तरह उनका स्वभाव रहता है। तो ये पूरा गर्म जोन है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं और सीधी पड़ती हैं और पूरे साल लगभग यहाँ पर तापमान गर्म बने रहते हैं। तापमान हिमांक तक कभी नहीं पहुंचते, यानी यहाँ पर कभी भी हमको फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं मिलते, यहाँ पर कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ती कि पानी जम जाए या हिमांक बिंदु तक पहुंच जाए। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, जिसको कि हम टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में यह कटिबंध स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं, यानी वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो जैसे जैसे हम शीतोष्ण कटिबंध में उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं स्वाभाविक रूप से वहां पर तापमान कम होने ही लगेंगे। सूर्य तप की प्राप्ति यहाँ पर कम होती है। ये शीतोष्ण जोन है, यानी यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों प्रकार के मौसम मिलते हैं। जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है तब यहाँ पर गर्मी पड़ती है और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। सूर्य की यहाँ पर तापमानों के कारण यहाँ कम तापमानों के कारण ठंडी जलवायु होती है, अतः इसे हम शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। तीसरा है शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड यानी फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग वर्ड से बना है। शीत कटिबंध स्टूडेंट्स 66.5 डिग्री से लेकर और ध्रुवों तक, यानी उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तर से ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। ये बहुत ही ठंडे स्थान होते हैं और इनमें उच्च ध्रुवों के आसपास तो परमानेंट आइस कैप हमें मिलती है, यानी जिसको कि सदा पूरे साल वहां पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर ये दोनों गोलार्धों में ध्रुवों तक ये कटिबंध विस्तृत हैं। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है और इसके विपरीत मकर रेखा पर जब सूर्य होता है तब वहां पर 24 घंटे की तब शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है। इस प्रकार दोनों गोलार्धों में 6 मास का दिन एवं 6 मास की रात्रि होती है, यानी पोलर रीजन में रात्रि बहुत लंबी होती है और 6 मास का दिन होता है और 6 मास की रात्रि होती है। तो ये था ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा या प्राचीन यूनानी विद्वानों के अनुसार तापमानों के वितरण के अनुसार पृथ्वी का डिवीजन
रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के अनुसार पृथ्वी का डिवीजन। और अब हम पढ़ते हैं सुपन का वर्गीकरण। तो सुपन ने इनकी यूनानी विद्वानों के द्वारा वर्णित तापीय कटिबंधों की कटु आलोचना की है। यद्यपि आज भी हम देख सकते हैं कि जो ग्रीक विद्वानों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो आज भी मान्य है, लेकिन सुपन के मत में तापीय वितरण अक्षांशों का अनुसरण नहीं करता। उन्होंने जो अक्षांशों के अनुसार तापीय वितरण को बता दिया था वो सही नहीं है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ उसमें बदलाव होने जरूरी हैं, क्योंकि अक्षांशों के अनुसार तापमान नहीं का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। स्थल एवं जल का प्रभाव सुपन के अनुसार ग्रीक वैज्ञानिकों को देखना चाहिए था। उनको स्थल को अकोमोडेट कर, उनको ये देखना चाहिए था कि स्थल अलग तरह से गर्म होता है और थल अलग तरह से गर्म होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि जल की प्रधानता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तापमानों का वितरण अलग प्रकार से होगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि थल की प्रधानता है इसलिए वहां पर वितरण अलग प्रकार का होगा। तो उन्होंने स्थल एवं जल का विषम विन्यास, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवने, धरातलीय स्वभाव आदि कारक ताप के क्षैतिज वितरण को नियंत्रित करते हैं, ये उन्होंने बताया, जिनको कि हम पिछले कुछ टॉपिक्स में पढ़ भी चुके हैं। इसलिए सुपन ने तापीय कटिबंधों को समताप रेखाओं के माध्यम से सीमांकित किया। उनके अनुसार 20 डिग्री की समताप रेखा उष्ण कटिबंध की सीमा बनाती है और 10 डिग्री की ग्रीष्मकालीन समताप रेखा शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों की सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से आज हमने तापमानों का क्षैतिज वितरण पढ़ा, और उसमें हमने ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा और सुपन के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसको हमने विस्तार से पढ़ा। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं तापमान का अगला भाग करने के लिए अगले टॉपिक में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।